इस वक्त हमारे साथ है ब्लैक वारंट की टीम। दैनिक भास्कर में आपका स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया। मेन इन ब्लैक, मेन इन ब्लैक, मेन इन ब्लैक, लेकिन एक है ना मैं ब्लैक में नहीं हूँ। मैं कहाँ? इनसे शुरू करते हैं। विक्रम, कितना कितना डिफिकल्ट था इन इतने सारे टैलेंट्स को एक साथ बोर्ड पर झेलना। लाना? जेल जेल जेलना। नहीं, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था यार। मतलब दे आर ऑल वंडरफुल। इन तीनों भाई लोग ने तो ऑडिशन किया और मतलब ऑडिशन के 10-10 सेकंड में पता चलता है कि इफ़ दे राइट एंड इफ़ दे नॉट, एंड ऑनेस्टली ऑल थ्री ऑफ देम वर इनक्रेडिबल। भाई साहब का कास्टिंग हुआ नहीं था, लेकिन किसी और को कास्ट किया था, लेकिन जब वो निकल गए थे तो उनको थैंक यू शुक्र है। उनको बोलो एक्चुअली थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रम, जब आप एक आपका ड्रीम प्रोजेक्ट होता है, ऐसे में एक्टर्स बहुत मायने रखते हैं। जब आप उनका ऑडिशन करते हैं, सिलेक्शन होता है, इस प्रोसेस को कितना सीरियसली लेते हो और कितना डीप जाना पड़ता है सो दैट यू गेट अ राइट पर्सन फॉर योर प्रोजेक्ट? नहीं, सीरियसली तो बहुत लेते हैं, बट आई लाइक टू बी मोर ऑब्जेक्टिव। क्या होता है ना कि कभी कभी आप अगर आप एक्टर को दिमाग में रख के लिखो, देन यू आर सेटिंग योरसेल्फ अप फॉर डिसअपॉइंटमेंट आगे जाके। मतलब ये होता है। तो अच्छा क्या है कि हम लोग ने लिख दिया कि एक कैरेक्टर है, कि सुनील का कैरेक्टर है या दहिया का कैरेक्टर है या किसी का भी कैरेक्टर है, लिख दिया, कास्टिंग डायरेक्टर ने जाके ऑडिशन कर ली, एंड देन आफ्टरवर्ड्स द प्लेजर ऑफ सीइंग दैट ऑडिशन ना, पहली बार जब आप बैठ के एक मतलब अंधेरे वाले कमरे में देख रहे हो प्रोजेक्टर पे, बोल अच्छा सुनील के ऑडिशन देख रहे हैं 1 2 3 4, एंड देन व्हेन यू सी द राइट एक्टर ना, इट्स अ ग्रेट प्लेजर। तो आई लाइक दैट। अच्छा लगता है मेरे को कि आप एक्टर देख लो, यू डोंट नो हु दिस पर्सन इज, आप किसी को जानते नहीं हो, एंड देन यू सॉर्ट ऑफ सी दैट। तो हाँ, सीरियसली लेते हैं। कभी कभी होता है कि 10 सेकंड में मिल जाता है, कभी होता है कि 2-3 महीने के लिए नहीं मिलता ही नहीं है। तो रंगा बेला के साथ ये हुआ था कि दिल एक हफ्ते शूट से पहले के हम मिला नहीं था। तो इट हैपेंस, बट आई टेक द कास्टिंग प्रोसेस वेरी सीरियसली। ब्लैक वारंट कहाँ से शुरू हुआ ये? एक किताब है ब्लैक वारंट, Yes. जो सुनील गुप्ता एंड सिंथिया चौधरी ने लिखा था। आई थिंक 2019 में पब्लिश हुई थी। मैंने पढ़ी थी 2020 में, एंड आई रेड इट एंड आई कॉल्ड सत्यांशु, एंड एग्जैक्टली आई वाज चेकिंग टुडे 25th May 2020 व्हेन आई ईमेल्ड हिम द बुक कि यार इसका कुछ बनाते हैं। हाँ। मैंने सोचा कि पूरा किताब हम लोग एक सीजन में बना लेंगे, लेकिन सत्यांशु ने बोला सर प्लीज़ ऐसा मत करो। देन ओवर टू हिम फॉर द रेस्ट ऑफ इट। सत्यांशु, हाँ, वो इतनी फैसिनेटिंग दुनिया है और किताब इतनी बहुरंगी किताब है, उसमें बहुत रंग है, बहुत रंग है उस किताब में। मुझे लगा कि एक सीजन में बना लेंगे तो हमारा भी मन करता है हम कुछ अच्छा देखें। तो इसको अगर ब्रेक करेंगे, धीरे चलेंगे, एक से ज़्यादा सीजन बनेंगे, तो मुझे लगा वो हम जस्टिस कर पाएंगे उस दुनिया को। इसलिए मैंने सर को बोला कि सर इसको स्लो डाउन कर देते हैं, एक बार में 4 साल कहते हैं, और सर मान गए। वेरी गुड कॉल। यू नो, जब एक एज अ राइटर, जब एक फिक्शनल या इमेजिनेटिव अगर कोई स्टोरी लिखनी है तो थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट होते हो, आपको फ्रीडम होता है, आप चाहे उसको मोल्ड कर सकते हो। बट जब एक रियलिटी होती है, किताब पे बेस होती है, कितना चैलेंज होता है? बहुत चैलेंजिंग होता है मेरे हिसाब से, और चैलेंजिंग भी होता है। आपको लगता है बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है आप तो वही कह रहे हो ना जो बुक में लिखा था, उसमें गलत क्या है। और दैट्स वाई हैविंग विक्रम सर, जो हर वक्त कहते थे 1 मिनट ये और ड्रामेटिक कैसे हो सकता है, तो मैं कहता था मगर सर ये ऐसा अगर करेंगे, कहते इतना मत सोच, इट इज़ इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। सो वी हैव टू टेक एंड वी हैव टू, जो आत्मा है किताब की ना, उसको बचा के रखना है, आत्मा को बचा के रखना है। आप हर लाइन और डायलॉग में नहीं घुस जाइए कि नहीं ऐसे तो किताब में नहीं लिखा। तो आई थिंक वो बैलेंस बहुत ज़रूरी था। वो अगर नहीं मिला होता ना, तो ये मुझे लगता है हम लोग किताब को फेथफुल रहते हैं, लेकिन किताब को जस्टिस नहीं कर पाते। तो विक्रम, इसी से एक सवाल बनता है, जब एक लिबर्टी आप लेते हो थोड़ा ड्रामेटिक बनाने में, या फिर हम कह सकते हैं कि इंस्पायर्ड में, किस तरह के चैलेंजेस मेंटली आपको होना पड़ता है ताकि ओवरबोर्ड ना हो जाए और आप एक बैलेंस बनाए रखें? नहीं, बैलेंस इज इन द स्टोरी, कि द स्टोरी इज एवरीथिंग, द स्टोरी एंड द कैरेक्टर इन अ सीरीज फॉर्मेट। स्टोरी मतलब फिल्मों में ऐसा लगता है कि ज़्यादातर कि आप स्टोरी पे ध्यान देते हो, एंड सीरीज में आप ज़्यादा कैरेक्टर पे ध्यान देते हो। दैट इज़ योर बाइबल, योर टोटम बिकम्स योर कैरेक्टर एंड योर स्टोरी। तो व्हाटएवर वर्क्स फॉर इट, जैसे सत्यांशु ने कहा ना कि why not, हाँ ड्रामा करो, ड्रामा is the source of every single story, every single conflict is drama. Agreed. So you have to let that drive it. The most important thing is that. बस वही है, एक बार आपने मान लिया कि वही है, then everything becomes that, then everything बाहर का तो then it's all noise. एक्टर्स की बात करते हैं, आपसे शुरू करते हैं, कैसा अनुभव रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा? कमाल का अनुभव रहा है,
इतने अच्छे लोगों के साथ काम करना, इतने मतलब प्रतिभाशाली लोग हैं सब के सब। मुझे एक मौका मिला, सबसे बड़ा मौका रहा मेरे लिए। एंड 51 दिन के अंदर अंदर 52-51 दिन के अंदर अंदर हमने पूरी सीरीज़ की शूटिंग ख़त्म की। तो बहुत मुश्किल था सच बताऊं तो, मतलब काफ़ी काम करना पड़ा। लेकिन जब संगत अच्छी है तो फिर काम भी आसान हो जाता है। राहुल, शूटिंग के दौरान ऐसा कोई किस्सा? संगत Rahul is just every time using प्रतिभाशाली का प्ले कर बहुरंगी He's doing the bridge moment over there. मैं बीच में करने वाला था। शूटिंग के दौरान ऐसा कोई किस्सा या कोई एनेक्डोट जो काफी स्पेशल रहा और दिल के बहुत करीब रहा बता और दो। हमेशा याद रहेगा? नहीं एक्चुअली मैं अपना ही बताता हूँ। हाँ, अपना बता। कि यार अब तो मुझे क्या भी था? जानना है। नहीं नहीं, बाद में बताएंगे तेरे को। तेरे बारे में ही है। बाद में बात। सो एक्चुअली क्या था कि जब मैं शुरू एक्टिंग कर रहा था पहले दिन दूसरे दिन, तो मेरी ये उंगली और हाथ बहुत चल रहे थे ऐसे, तुम अफसर की तरह, "हे, बैठ जाओ, इधर आओ, क्या है ये?" तो देन आई रियलाइज कि यही कैरेक्टर है। तो फिर हमारा ये एक, मैंने कोई एक्सप्रेशन दिया था किसी इसके लाइन पे या किसी इसके लाइन पे, तो मैंने कोई एक्सप्रेशन, तो वो हमारे पूरे यूनिट का बन के कोई भी किसी को तकिया कहता है कलाम तो हो गया। हाँ। अब ये ऑफिस में भी है। और बहुत जब शूटिंग खत्म हुई, आई स्वेयर मुझे ये हाथ को रोकना पड़ा बहुत बार कि मैं और विक्रम सर के पास एक बढ़िया चीज है जो शायद आने वाली है बाहर जल्द ही आपके पास, आपके मोबाइल फोन्स में। तो वो दिखने को मिलेगा आपको। लेकिन कभी सेट का ऐसा माहौल रहा कि काफी इंटेंस सीन है, काफी मतलब आज सोच के चले कि एक टेक में इसको खत्म करना है या जल्दी इसको वाइंड अप करना है, इंटेंस है, लेकिन माहौल ऐसा रहा था कि नहीं हो पा रहा था? नहीं हो गया। जो होना था हो गया। लुक एट हिज एक्सप्रेशन। नहीं यार, क्या शूटिंग के टाइम क्या होता है ना, जब 7 बजे की शिफ्ट में जब शाम के 6 बजे 10 शॉट लेने पड़ते हैं, तो माहौल तो ऑटोमेटिकली एक थोड़ा टेंस तो हो ही जाता है। दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। बट थैंकफुली आई थिंक on every set that I've been, but especially on इस set पे I think mood हमेशा अच्छा रहता है। मतलब that's the one thing. Mood कभी बिगड़ा नहीं। I don't think I may have maybe once or twice just lost my temper once on him and once on someone else. But ऐसा ही था। I don't think नहीं ऐसा कुछ नहीं था। मतलब माहौल बहुत अच्छा था and everybody had such, we had so much fun making. सही में लगता है कि बड़ी serious कोई ऐसा रिचुअल था जो आपने नोटिस किया सेट पे कि शुरुआत होने से पहले ऐसा कोई रिचुअल जो आप लोग फॉलो करते तो आप शेयर कर पाए हमारे साथ? रिचुअल हाँ ये तो बहुत तू करता था ना मैं क्या मैं वो हनुमान नहीं, कोई रिचुअल ऐसा नहीं था। मिलते थे और बस हेलो करते ना, अच्छा खाते थे साथ में, मजा आता था। ये रिचुअल तो यही था। और क्या रिचुअल था? वो तो सीन्स में भी देखे हमने। रिचुअल ऐसा कोई रिचुअल फिक्स तो नहीं। सुबह ठंड में क्यों तू नहाता था ठंडे पानी से? मैं नहाता था। ये रिचुअल ठंडे पानी से सेट पे आके मतलब ये रिचुअल फिर खाना फिर दो केले खाता था ये। एक्टिंग के लिए आपके अगर किरदार की बात की जाए, कोई ऐसा स्पेशल वर्कशॉप या ऐसा कोई होमवर्क जो आपने ठंडा किया? पानी 2 वर्कशॉप, हाँ वर्कशॉप चल रही है 13 साल से 14 साल से। वो ही वर्कशॉप है, बिल्कुल। उसको वर्कशॉप ही कहते हैं। कम कर थोड़ा उसको। बता और सकते हैं? जो जिंदगी जी रहे हैं वो भी वर्कशॉप का ही पार्ट है। बाकी किरदार की बात करें तो मुझे लगता है कि सबसे आसान बात ये रही कि बहुत अच्छी राइटिंग थी, तो आधा काम आपका वही हो गया। दूसरी बात है कि मेरा किरदार काल्पनिक था, तो मैंने सर से पूछा सर मैं बुक पढ़ूं क्या, बिकॉज मुझे बुक पढ़ने का मन है। सर ने बोला तो पढ़ सकता है, अपने लिए पढ़ना है तो पढ़ ले, लेकिन तेरा किरदार तुझे मिलेगा नहीं वहाँ पर, तो दहिया और मांगट मिलेंगे नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, तो करके, और कम समय था तो मैं चाहता था कि स्क्रिप्ट पहले तो कम से कम लाइन्स हो जाए, समझ लूँ एक बार, तो स्क्रिप्ट में शूट से पहले 2 बार कम से कम पढ़ के जाऊँ, फिर शूटिंग के दौरान पढ़ी। तो किरदार मुझे लगता है इतना अच्छा लिखा हुआ था और इतनी फ्रीडम मिल रही थी, और कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दी थी कि देखा जाएगा। और क्योंकि कुछ एपिसोड्स के कुछ सीन्स ना तभी लिखे भी जा रहे थे, एपिसोड 7 स्पेशली, तो क्योंकि आपको एक दिन पहले रात को मिल रही है स्क्रिप्ट, क्योंकि वो बेहतर हो रहा है, एडिट करना है, तो आपको समय लग रहा है कि आप बहुत प्रिपरेशन करके जाओगे तो गड़बड़ है। हम तीनों को एक दूसरे पे भरोसा था ही, तोमर सर जैसे लोग थे जो इतना ट्रस्ट करते हैं, आपको करने देते हैं, तो डायरेक्टर्स ने बोला जो करना है करो, तो बात कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी।
आते आते हो गया। सिद्धार्थ, बुक पर बेस्ड है, आपने बुक किताब पढ़ी थी इस बारे में या आप एकदम नहीं, ओपन माइंडेड गए थे नहीं, set मैं पे? एक्चुअली आई वांटेड टू बी एन एलियन टू दिस वर्ल्ड बिकॉज आई वाज प्लेइंग एन एलियन आई थिंक। मैं यू नो चार्ल्स चोपड़ा जब आप उसको देखते हो वो अलग ही एंटिटी है उस पूरे तिहाड़ के सेटअप में। बट वो तो आई थिंक एज सच उनकी वीडियोस और वो सब काफ़ी था मेरे लिए टू बी ऑनेस्ट। एंड स्क्रिप्ट काफ़ी थी just to understand कि ये तिहाड़ जेल में हो क्या रहा है, कौन कौन है कैरेक्टर्स एंड हाउ दे आर मूविंग। सो एंड एंड ऑफ द डे मेरा मुझे लग रहा था मुझे बस चार्ल्स चोपड़ा जैसे दुनिया देख रहा है वैसे अगर मुझे दिख गई वो बहुत मिस्टीरियस था मेरे लिए यू नो। बस वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था। वो जब दिखना लगा कि हाँ ऐसे ही देख रहा है वो, तो बस उसके बाद चीज़ें फ्लो आराम से अच्छे से हो गई। मैंने चार्ल्स की अगर पर्सनालिटी ट्रेट की बात की जाए, जी। किरदार आपने प्ले किया है काफ़ी दिनों तक, ऐसे कौन से एक पर्सनालिटी ट्रेट थी जो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी किरदार निभाते निभाते? उनका दिमाग बहुत कॉम्प्लेक्स तो था पर एक कुछ साइलेंस था उनके दिमाग में यू नो। और वो कंसिस्टेंट था। वो आई डोंट ये कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं ये चीज़। या सो दैट वाज इंटरेस्टिंग। अच्छा, आपके लिए ये किरदार, चार्ल्स का किरदार, हमने सबने उनके रील्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, काफ़ी सारी बातें सुनते भी है, किताब में भी उनका मेंशन है। इनके लिए थोड़ा सा ड्रामेटिक बनाना या उसको एक्सपैंड करना चैलेंजिंग था? एक्चुअली चैलेंजिंग था समझना कि ऐसे लोग रात को सोते कैसे हैं। मतलब इन लोगों को नींद कैसे आती है, ये लोग इतना या बट मेरे लिए बड़ा Yes, मुश्किल yes. था उसको समझना कि ये इतने लोगों को मारने के बाद ये ऐसे कैसे रहता है। तो मैंने एक्चुअली किताबें पढ़ी टू अंडरस्टैंड सेल्फ जस्टिफिकेशन। हम अपनी गलत काम को जस्टिफाई कैसे करते हैं हम सब। तो धीरे धीरे मुझे तो लगने लगा कि मैं ना सिर्फ समझ रहा हूँ मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि इस वक्त वो क्या बोलेगा या इस वक्त वो कैसे एक्ट करेगा, या अगर उसको गुस्सा आएगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा। उसका रिएक्शन हमारे जैसा नहीं होगा। तो वो मुझे लगता है कि वो मेरी पूरी मेहनत चार्ल्स सोबराज को समझने की नहीं थी, इन जनरल ऐसे लोग कैसे होते हैं उसको समझने की थी। सोबराज खुद से बताएगा तो समझ में आएगा ना, उसको मैं कैसे सेकंड गेस कर लूँ। तो मेरा प्रोसेस सोबराज के लिए यही था, टू अंडरस्टैंड हाउ डू दीज पीपल थिंक ऑफ देमसेल्व्स, उसको समझने की ही कोशिश थी। एंड आई थिंक आई वाज वेरी हैप्पी इन डिस्कवरिंग। ओ पर जब मैंने पढ़ी स्क्रिप्ट यू नो आपको शब्द जो होते हैं वो आपको सब कुछ दे देते हैं कैरेक्टर के बारे में। दैट्स द बेस। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी मुझे दिख गया उसमें वो चार्ल्स जो मेरी रिसर्च चल रही थी यू नो। इट्स एक पैरेलल चल रहा होता है ना आपकी एक खुद की रिसर्च, एक रियल लाइफ कैरेक्टर को जब आप प्ले कर रहे हो और एक स्क्रिप्ट पढ़ते हो। सो वो मर्ज इतना बहुत कमाल का था। शूटिंग के दौरान क्या कभी ऐसा मोमेंट आया जब आपने एक्चुअली किरदार से आप बाहर निकल के अपने घर लौट रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो किरदार अभी भी अंदर है और घबराहट हो जाए? करने का चिंता है। मर्डर तो नहीं, बट ऐसे घबराहट हो जाए ना, इतना कॉम्प्लेक्स किरदार हो तो। घबराहट थी जब मैं रिसर्च कर रहा था और जब मैं उनको अपनाने की कोशिश कर रहा था, उनको महसूस करने की कोशिश कर रहा था अपने अंदर। वो घबराहट ही थी थ्रू आउट। पर वो आई थिंक वो घबराहट से जब दोस्ती हो जाती है ना तो फिर ऐसे कैरेक्टर्स भी आपको कुछ दे देते हैं अंदर। सो आपसे जानेंगे, एक रियल लाइफ बेस कहानी है, एज एन एक्टर इंस्पायर्ड कह सकते हैं। एज एन एक्टर कितना चैलेंज लगता है आपको किसी भी किरदार को प्ले करना? आपका तो काल्पनिक था, बट फिर भी इस तरह की कहानी से जुड़ने का अनुभव। चैलेंजिंग मतलब मैं पंजाब से आता हूँ तो ऑब्वियसली आई नो वहाँ क्या चलता है, तो उसके कारण थोड़ा सा इजी भी था मेरे लिए। चैलेंजिंग वो जो उनका है दिखाना बेसिकली व्हाट इज़ हैपनिंग इन, कि उसको 84 में कैसे लेके जाएं। बिकॉज आई वाज बोर्न इन 93, दिस वाज ये स्टोरी थी 84 की। तो वो थोड़ा चैलेंजिंग था कि वैसी लैंग्वेज, वैसे क्या कहाँ से आते होंगे, क्या दिमाग चलता होगा। फ़ोन्स नहीं थे, मोबाइल फ़ोन्स नहीं है, 100 चीज़ें वैसी थी। फ़ोन के साथ कैसे रिलेशन बनाऊँ अपना, फैमिली फ़ोन से पास लगती है, वो चीज़ें थोड़ी सोचने की थी। और जुड़ना बहुत अच्छी किस्मत मानता हूँ मैं, बहुत खुश हूँ, जीवन जीने का मज़ा आ रहा है इसके साथ जुड़ने के बाद। मैं यहाँ पर एक इंटरप्ट, मैं कभी इंटरव्यू मैंने इंटरप्ट नहीं किया, मगर इसके लिए मुझे एक बात बोलनी है। हर सीन में टर्बन कैसा बंधेगा ना, वो भी ये तय करता था कि इस सीन का टर्बन मेरा बहुत नीट होगा, इस सीन का टर्बन मेरा थोड़ा लूज होगा। इस तो वो बिकॉज ये उस परिवेश से आता है ना, इसको उस टर्बन का क्या मतलब है वो इसको इतना बढ़िया पता था। क्योंकि मेरा कैरेक्टर बहुत जैसे सटल और साइलेंट बंदा है, तो मुझे था मैं अपना इमोशन कैसे दिखा दूं बिना कुछ बोले। तो मैंने टर्बन के साथ अटैच किया था
कि हाँ, ये very लूज होती रहेगी जब, interesting. क्योंकि जो उतने उतने बल पड़ते रहेंगे उसमें जितना कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, एंड में फिर वो नीट होगी जब सब कुछ सॉर्ट होगा। क्या बात है, so interesting. बहुत सुंदर। जब इतने सारे एक्टर्स होते हैं एक साथ एक फ्रेम में होते हैं, इनमें से कौन ऐसा एक्टर था जो एक्चुअली अपने किरदार में बहुत इन्वॉल्व हो जाता था? जैसे आपने तो एक एग्जांपल हमारे साथ शेयर कर ही लिया। नहीं, सब इन्वॉल्व हो रहे, लेकिन इस लेवल का इन्वॉल्वमेंट जो ये भाई साहब मतलब टेक के बाहर भी आके वही एक्शन में बात करते थे, खाना खाते वक्त भी वही एक्शन में बात करते थे, मतलब मैं जुबिली के बारे में पूछता था, वही उसी वो चार्ल्स मुझे जवाब चार्ल्स सोबराज तो मतलब सेट पे और सेट के अंदर और बाहर दोनों चार्ल्स सोबराज मतलब दैट लेवल। बट ऑल ऑफ देम वर वेरी वेरी इन्वेस्टेड इन देयर कैरेक्टर। भाई साहब ने तो मतलब वेट गेन किया, पूरा एक बॉडी लैंग्वेज चेंज कर दिया, यू नो, टू प्ले दोस। एज अ डायरेक्टर और कोई फिल्म जो आप अभी कर रहे हो इसके अलावा एक ज़्यादा तक बता पाएंगे? मैं तो फिलहाल कुछ नहीं कर रहा हूँ, सर मुझे बहुत सारा भी कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ये सभी सुन रहे हैं कोई? और क्या कान खड़े हो गए सबके सब। क्या कर रहे हो?